हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। नमस्कार। So nice to see you. That's a different thing that I can't see you. So nice to see you. नमस्कार देवियों और तीजनों। सज्जनों होता है क्या? नहीं, 3 जन बैठे हैं ना तो तीजनों ही होगा। वो तो खैर बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए। कैसे हैं आप लोग? ऑप्शन ए बहुत अच्छे हैं। ऑप्शन बी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ऑप्शन सी आम्ही चांगले आहोत। ऑप्शन डी 4 बंगला आहोत। ये नकली बचपन साहब, ये आप केबीसी खेल रहे हैं उनके साथ? वो एक्चुअली क्या हो गया है कि इतना हम केबीसी खेल चुके हैं कि केबीसी जो है वो हमारे अंदर बस चुका है। हर वक्त ये कल ही की बात है। कल ही हमने एक रिक्शा किया यहाँ पर फिल्म सिटी में आने के लिए। रिक्शा? हाँ, हम नकली है ना, असली बड़ी गाड़ियों में आते हैं, हम तो रिक्शा में। हमने रिक्शा किया। जैसे ही रिक्शा वो अंधेरी ब्रिज पे चढ़ा, हम जोर से चीखे, पहला पड़ाव पूरा। और कमाल की बात देखिए, वो रिक्शा वाला भी केबीसी का फैन निकला। अच्छा। कहता है कि आपके यहां तक के 35 रुपए पूरे हो चुके हैं। अब आप क्विट करना चाहेंगे कि आगे बढ़ूं? मैंने उसी वक्त फोन फ्रेंड किया। अच्छा। और मेरे जो दोस्त हैं डैनी अच्छा, डैनी डेंगू। डैनी डेंगू। हाँ, अरे डैनी सैफ सर बताएंगे। हाँ? डैनी डेंगजोंगपा। हाँ, वो तो असली वाले के हैं ना, हमारे 2 डेंगू ही होते हैं। तो वो आए और उन्होंने हमें घर पे छोड़ा। खैर, so wonderful to see you guys. खैर सैफ जी, जी। मेरी एक छोटी सी शिकायत है आपसे। ये ताहिमूर जो है वो हमें कभी फोन नहीं करता। अरे वो तो अभी बहुत छोटा है ना। हाँ, तो छोटा फोन कर दे। हम छोटी सी बात कर लेंगे जब हम पतली सी बातें कर सकते हैं, तो हम छोटी सी बात क्यों नहीं कर सकते? वैसे पिडली से याद आया जी, हमारे लिए 2 प्लेट पिडली ऑर्डर करो। पिडली और नहीं, उसमें इडली। वो सांबर मत डलवाना। इडली होता है। हाँ, तो फिर सांबर डलवा दो। और एक काम करना, वो उसके अंदर दो छेद भी करवा देना। ओह गॉड। वो मेंदू बड़ा होता है सर, मेंदू बड़ा। बड़ा का वो छोटा होता है। हम तो 8 प्लेट खा जाते हैं। ये तो 2 है। हाँ, तो 2 बार 8 खाते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? खैर मुझ में और सैफ जी में एक चीज बड़ी कॉमन है। क्या? ये भी बांद्रा में रहते हैं, मैं भी बांद्रा में रहता हूँ। अरे आप तो जूहू में रहते हैं ना। रहते हैं। वो तो असली वाले रहते हैं ना। हम बांद्रा में रहते हैं। आपने वो अस्सी लिंक देखा है? जी हाँ। सिर्फ देखा ही है, जाइए भी, वो टोल का ज्यादा पैसा नहीं है। वो जो सी लिंक है, हाँ, वही जो सी लिंक है, उसके चौथे पिल्लर के नीचे मेरी चादर बिछी रहती है, वहीं रहता हूं। बचपन साहब, पिलर के नीचे क्यों रहते हैं आप? परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये मेरे 3 स्तंभ हैं। इसीलिए मैं चौथे स्तंभ के नीचे रहता हूं। खैर सैफ जी, मैं
आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। हाँ। महत्वपूर्ण समझते हैं आप? महत्व नीचे ई की मात्रा, पूर्ण के ऊपर ऊ की मात्रा, ओए ओए ओए। हाँ, तो वो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो सॉकेट होता है, सॉकेट देखा है आपने? सॉकेट जो होता है उसके अंदर वो 3-4 ऐसे छेद होते हैं। हाँ। कभी अपना हाथ गीला करिए और उस छेद के अंदर डालिए, आपको बढ़िया शॉक लगेगा। तो ये बचपन में बात डाला था एक बार मैंने। ये बात उनको क्यों बता रहे हैं आप? अरे क्योंकि ये नवाब है। रुकिए। हाँ जी, क्या गिर गया? मैं उठा देता हूँ। हाँ, ये हाँ, बहुत महंगा, मैं रख लूं, मैं गरीब आदमी। हाँ, ये कृष्णा आंखों से पानी आ रहा है, प्लीज जी जी, बस यही कंट्रोल चाहिए हमें। कंट्रोल। एक सेकंड, सॉरी। नो प्रॉब्लम। तू इतना कैसे हंसा सकता है? सच्ची में सच्ची में यार, मतलब आउटस्टैंडिंग, रियली आई हैव टू क्लैप फॉर यू। टू गुड, बाप रे, सॉरी। कोई बात। तो वो जो सॉकेट है, आप अपना हाथ गीला करिए और उस सॉकेट के अंदर डालिए, आपको बढ़िया शॉक लगेगा। मैं क्यों डालूं यार? पर ये बात आप उनको क्यों बता मुझे रहे क्यों हैं? अरे वो नवाब है और नवाबों के लिए शौक बहुत बड़ी चीज होती है। सर, इनकी बातों को सीरियसली बिल्कुल लेना, ये नकली बच्चन है। एक मिनट, ये नकली नकली क्या होता है? मैं आज भी हर रविवार को अपने घर पे खड़ा होके ऐसे ऐसे हाथ दिखाता हूं। फैंस को नहीं, सीलिंग फैंस को ऐसे ऐसे करके पोंछना पड़ता है ना, हर रविवार को गंदे हो जाते हैं। खैर रानी जी, हमने बहुत काम किया साथ में। ब्लैक में क्या काम किया था, एक बार जोरदार तालियां होगा। आज भी मैं वो पल नहीं भूलता हूं जहां पर ये या ऐसे ऐसे किया था आपने। आपको पता है कपिल जी, पिक्चर रिलीज के बाद संजय लीला बंसाली जी 1 महीने तक ऐसे ऐसे करते रहे। क्यों? उन्होंने क्यों ऐसा किया? वो पैसे गिनते रहे, पिक्चर हिट हो गई। आप लोगों की भी कई फिल्में देखी है मैंने, मुझे वो बड़ी पसंद आई थी। वो तुम हम तुम थी वो। हम तो थे ही नहीं ना उसमें, तुम थे तो तुम नहीं। शर्वरी, लॉन्ग टाइम है। पहले कब मिले थे आप? लॉन्ग टाइम? पहले कभी नहीं मिला मैं, मेरा लॉन्ग टाइम ना, लॉन्ग खाने का टाइम। लॉन्ग टाइम। और शर्वरी जी बताइए, घर पे सब ठीक है? सब ठीक सर। आपके शम्मी शैडी कैसे हैं? शम्मी शेट्टी। शम्मी शम्मी शैडी। शैडी कौन है? जब इनके मम्मी डैडी फरवरी का शर्वरी कर सकते हैं, तो हम मम्मी डैडी का शम्मी शैडी क्यों नहीं कर सकते? आप अभी नई है लाइन में, जी मैं एक टिप देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बताइए। डटे रहना पड़ता है हमारी लाइन में, डटे रहना। ओके। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और जो रुमाल से कबूतर निकाले उसे जादूगर कहते हैं। ये जादूगर कहाँ से आ गया? जादूगर नहीं, ये सोचो कि रुमाल के अंदर कबूतर कहां से आते हैं। सैद जी, कैसा लगा आपको हमारा हास्य प्रमोद? हास्य विनोद होता था नहीं, पहले। विनोद दिवाली की छुट्टियों पे बाहर गया हुआ, हमने फिलहाल प्रमोद को रखा हुआ। खैर मेरे जाने का टाइम हो गया है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अगर आप मुझे रोक रही हैं तो मैं एक चीज आपके लिए करना चाहूंगा। जी। रानी जी, मैं इतना बड़ा फैन हूं आपका। आमिर ने आती क्या खंडाला में आपके लिए जो है माचिस, आज मैं करूंगा वो।
वाह अमित जी तुम्हें चाहिए देता तुम्हें सब कुछ भली तुझे होती है जब आप जतिन बोलते आते हैं मुझे तो भली तुझे होती है मुझे लगता है देखा तो उसे बड़ा कुछ मुझे देते तेरी जलील में तुम्हें समझती थी दोतना तलनी पद्धति लेकिन मैं ठीक हुआ मेरे जाने का समय जो है हो चुका है. इट वॉज नाइस सीइंग यू. बहुत अच्छा लगा. बड़ा हम लोगों ने साथ में बहुत काम किया है. बहुत बहुत स्वागत है आप सबका. अर्चना जी, त्योहारों का सीजन चल रहा है. बैक टू बैक फेस्टिवल्स आ रहे हैं. अच्छा, आप कहीं पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लगी होती तो घर बैठे तनख्वाह मिलती आपको. हालांकि बैठे बैठे तो यहां भी मिल रही है. अच्छा, नवरात्रि में सब गरबा बड़ा खेलते हैं और जिस मैदान में गरबा चल रहा होता है मच्छरों को बड़ी टेंशन होती है. मच्छर, आप देखना कभी गरबे वाले मैदान में मच्छर नहीं काटते. उनको अपनी जान की पड़ी होती, किसी ताली के बीच में आ जाए हम. तो ऐसे में मच्छरों की बूढ़ी दादियां परदादियां वो अपने मच्छरों को समझाती, पता है अर्चना इसका हाथ धर्मेंद्र से बड़ा, कहीं इसके हाथ में ना आ जाना, 25 मच्छर साथ में मारती है. लेकिन अर्चना जी के साथ जो गरबा खेलते हैं ना, वो अपने पैरों का बड़ा ध्यान रखते हैं. पैर दबा देती ना, अगले दिन वो आके ऐसे खेलता है. अच्छा, कुछ लड़के बड़े शाने होते हैं. जब सारे फास्ट फास्ट खेल रहे होते हैं ना, ढंग टा 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 टन टा 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 ढंग घूम घूम के, ये लड़के ना ये जानबूझ के स्लो हो जाते हैं. वेट करते हैं कि वो लड़की आ जाए तो फिर शुरू करें. फिर ऐसे आदमियों की बीवियां आके कूनी मारती हैं ठप करके. फिर ये निकलते गरबा में से बाहर, चलो 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 रात हो गई है. अच्छा, कई बार तो ग्रुप में इतना अच्छा लोग नाच रहे होते हैं ना रिदम में, बाहर से होके ना वो घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो पता नहीं क्या सोच के खुद को रिजेक्ट कर देते हैं. हमसे नहीं होगा. गरबा का क्रेज हर उम्र के लोगों में होता है. जवान लोग जहां ग्रुप बना के अच्छे अच्छे लड़कियों के साथ खेल रहे होते हैं ना, वही बेचारे बुजुर्ग भी आए होते हैं अपनी डंडियां लेके ना, तो वो सामने खड़ी अम्मा को बुला रहे होते हैं. अम्मा भी बोलती, अब हमारी खेलने की उम्र कहां. अच्छा, फेस्टिवल में कुर्ता पजामा बड़ा पहनते लोग. कुर्ता पजामा बनी फेस्टिवल के लिए. अब पहले तो लोग नॉर्मल पहनते थे, अब सारा साल भर अलमारी में पड़ा रहता है कुर्ता पजामा. कोई त्योहार होता है ना, स्पेशली गणपति पे लोग निकालते हैं और फिर जब पहन के आते हैं गले में तो फिनाइल की स्मेल आती है उसमें से. आप अक्सर खबर सुनते हैं ना, 3 घंटे डांडिया खेल के नवयुवक बेहोश हुआ. वो इस वजह से नहीं होते. एक तो फिनाइल की स्मेल, ऊपर से नाच नाच के पसीना, और वो मिक्स होके फिर कैसा मंगोलियन पास्ते जैसी स्मेल आती है, उससे आदमी बेहोश होता है. अच्छा, कुछ औरतें नवरात्रि में व्रत रखती हैं तो सारा दिन कुछ नहीं करती. वो वीकनेस आ गई है, जानबूझ के कमर पकड़ के बैठी रहेंगी, सर पे दुपट्टा बांध के बैठी रहेंगी, कुछ नहीं. शाम को जैसे ही गरबे का टाइम आता है, इनके अंदर की फराह खान बाहर आ जाती है. फिर निकलती है, फिर पता नहीं क्या कहां से एनर्जी आती है. फराह खान बहुएं जो होती है ना, वो तो भीड़ का फायदा उठा के ना सास से बदला ले लेती हैं. डांडिया खेलने गई होती है ना, देखा बेचारी अम्मा भी नया अपना लहंगा पहन के आई, ढिंगटे ढिंगटे जाके सास के कूल्हे पे मारती हैं, फिर अपना खेलने लगती हैं. फिर शाम को सास घर पहुंचती है ना, बहू ने तो खुद ही मारा रहता है. क्या हुआ अम्मा जी? पता नहीं कौन कमबख्त मार गई मेरे को. फिर अम्मा बेचारी गालियां देती दुख में आके,
भगवान करे इसके पति का किसी के साथ चक्कर चल जाए। फिर बहू बोलती है तो जो आपके डंडा मार सकती है वो अपने पति का सर नहीं फोड़ सकती। ऐसे गाली नहीं देनी चाहिए किसी को। कुछ औरतें तो गर्भे से ज्यादा ना अपनी ड्रेस दिखाने जाती हैं दूसरी सहेलियों को। रिदम बज रही होती ना तो डांडी वांडी छोड़ के अपनी ड्रेस धिंग ता टिक ता टिक। अच्छा कुछ औरतों ने वो पूरी कारीगरी की रहती है ना लहंगे पे, तो लहंगा लेकिन जब इकट्ठा हो जाता है तो दिखती नहीं है एम्ब्रॉयडरी। तो जानबूझ के ग्राउंड में यूं करके घूमती है, गुड्डू गुड्डू 3 घंटे घूमती रहेंगी। गुड्डू खुद ही छुपा के रखा होता है उन्होंने। अच्छा फेस्टिवल के टाइम पे ट्रेन में बड़ी भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती। अपना ये पांडे ना ड्रम वाला, ये ऐसे ट्रेन में सफर कर रहा था, चढ़ तो गया, निकला ना जाए इससे। फिर जब निकला तो बैग फंस गया। फिर उसने जोर लगा के बैग खींचा ना, किसी ताऊ की धोती साथ में बाहर आ गई। अब ये पूरी भीड़ को पूछ रहा धोती किसकी, ले जाओ आके। ताऊ बाहर ना है, ताऊ यूं करके खड़ा है। दुशहरे के मेले बड़ी भीड़ होती है ना, लोग पर्स बड़ा संभाल के चलते हैं, अगले पर्स के यहाँ पे हाथ रख के चलेंगे और थोड़ा सा भी कोई पास से निकले अलर्ट हो जाते हैं क्या हुआ। अच्छा ये वो लोग होते हैं जिनकी जेब में होता कुछ नहीं है, एक पुरानी कंघी और उगाड़े बाबा की फोटो। ये अपना दिनेश है ना, दुशहरे के मेले में गया अपनी मम्मी के साथ। अच्छा मौत का कुआं देखने चला गया। बोलता 2 टिकटें दे दो, मम्मी की फुल मेरी हाफ। वो बोलता तेरी हाफ क्यों, तेरी पूरी मुझे निकली हुई। कहता फिर मेरी पूरी दे दो, मम्मी की हाफ, मम्मी की कौन सा मुझे है। मेले में आप देखना बंदूक के निशाना लगाना मिलता ना, 10 रुपए के 3 आदमी ले तो लेता है, एक निशाना गया 2 गया, उसको पता है लास्ट भी कौन सा लग जाएगा। फिर वो टाइम पास करते हैं, फिर बंदूक के साथ फोटो खिंचाएंगे, फोटो खींच रहे। फिर तीसरा निशाना लगा, तीसरा फिर फुस, फिर बीवी ताने में तेरा निशाना ही खराब है। आदमी फिर भड़कता है, निशाना खराब था तभी तो तेरे गले में जयमाला डाल दी, वरना तेरे बगल वाली ज्यादा अच्छी थी। करवा चौथ जब आता है पत्नियां व्रत तो रख लेती हैं, उम्मीद भी करती हैं गिफ्ट मिले। जैसे दिनेश की बीवी ने बोला मुझे रिंग देना, ये घर से बाहर चला गया, सारा दिन फोन पे रिंग देता रहा। फिर जब ये बीवी के नेटवर्क में आया ना, उसने बेलन मार के इसके माथे पे पूरा घुटना निकाल दिया। लेकिन अर्चना जी जब भी रिंग मांगती इनके हस्बैंड जरूर देते हैं। अच्छा क्योंकि उनको पता रिंग ना दिए खाना मांगेंगी और खाना फिर ये बहुत भारी पड़ेगा। 2 लाख के स्टार्टर खा जाती है ये। अच्छा कई बीवियां बड़े महंगे गिफ्ट मांग लेती हैं करवा चौथ पे, डायमंड रिंग ये वो सब। इसी चक्कर में मुझे लगता है बहुत सारे पतियों ने खुद व्रत रखना शुरू कर दिया है करवा चौथ, क्योंकि वो कहते हैं कि तू भी भूखी मैं भी भूखा, ही साफ बराबर। अच्छा कई औरतें करवा चौथ पे ना मेहंदी लगाती हैं, अपने हस्बैंड का नाम लिखा लेंगी, रोशन लाल या जो भी होता है। फिर सारा दिन एक टके का काम नहीं करती। हाँ तो पतियों को बोलती है बच्चे का डायपर बदल दो ना बेबी, मैं तुम्हारा नाम लिखा है वो बेबी, मैं हाथ धोऊंगी तो धुल जाएगा। आदमी सोचता है इतने सालों से धो ही रही हो मेरे को। अच्छा त्योहार वैसे तो खुशियां ही लाते हैं, लेकिन कई त्योहार ऐसे भी होते हैं कईयों को परेशानी होती है। जैसे मुझे होली में बड़ी परेशानी हो जाती है, ऐसे ही आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा त्योहार, लेकिन परेशानियां भी होती होंगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी परेशानियां हैं और क्यों होती हैं आपको। आप अपने अपने विचार रख सकते हैं जिनको। जी मैडम। हेलो कपिल सर, मेरा नाम एकता है, मैं नवी मुंबई से आई हूँ। वेलकम एकता जी। मुझे एक्चुअली होली के त्योहार से बड़ी परेशानी है। क्यों, आपको क्यों परेशानी है? वैसे तो मैं साल भर अपने पति को अपने कंट्रोल में रखती हूँ। अच्छा। लेकिन होली वाले दिन पता नहीं कैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, कैसे भी मैनेज कर लेते हैं कहीं से भी ना। और उसके बाद मेरे सामने खड़े हैं, हाथों में रंग है, लेकिन सिवाय मेरे ये सबको कलर लगाते हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स को। तो आपके पति है? हाँ जी। नमस्कार सर, कैसे? अब आदमी एक दिन भी ना खुल के जिए, सारा आपने खुद ही कहा है सारा साल आपके कंट्रोल में रहते हैं, तो और क्या करते हैं पी के फिर? हैं? सिवाय मेरे इनको बक्स बाकी सब नजर आते हैं। ऐसे क्यों सर, इसके पीछे क्या रीजन है? सर एक्चुअली क्या है, जब दूसरी लड़कियां डांस कर रही होती हैं तो मैं बड़ा कॉन्शियस होकर देखता हूँ। क्यों? क्योंकि थोड़ी शर्म आ रही होती है। अच्छा। बट जैसे ही मैं पी लेता हूँ उसके बाद फिर मेरे को शर्म निकल जाती, नॉर्मल हो जाता हूँ, शर्म हो जाती। अब भाई साहब का कसूर नहीं, बोल रहे हैं वैसे ही, आपको वैसे लगता है, परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। रंग लगाते रहो, रंगे हाथ पकड़े ना जाना बस।
तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। Thank you, sir. थैंक यू सो मच। Thank you. और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी मैडम। हेलो कपिल। नमस्कार मैम। हेलो अर्चना। नमस्कार जी। मेरा नाम ममता है और मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कालका अरे से बहुत आई बहुत हूँ। स्वागत है आपका, बड़ी खूबसूरत जगह से आई हैं आप। कई एपिसोड्स में जब आप हिमाचल की प्रेज करते हो तो हमारे को बहुत प्राउड फील होता है। जी, मुझे बहुत अरे, अच्छा लगता हमारा है। हिमाचल है। बहुत खूबसूरत है हिमाचल। ऐसा है कि मैं रिटायर्ड टीचर हूँ अच्छा जी। और मैं अभी इसी इंटरवल में मैं आपकी मम्मी से मिली। अच्छा जी। आपकी मम्मी बहुत सोबर और नोबल लेडी हैं, तभी आप इंटेलिजेंट हैं और आप सोबर हैं, डाउन टू अर्थ हैं। थैंक यू सो मच। मेरे पे गई मेरी माँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को बाकी त्योहार तो ठीक है, हाँ जी। पर जब दिवाली आती है ना उससे मेरे को बहुत डर लगता है। क्यों? वो हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं, अच्छा जी। उनको बीवी और बच्चों से ज्यादा पैसे से प्यार होता है। ये सलमान भाई की फोटो है, ये लॉकडाउन के दिनों की है ना भाई? हाँ। अपने फार्म में खेती करते हुए दिखाइए। इनके नीचे कमेंट्स, बड़े क्रिएटिव लोग हैं भाई अपने हिंदुस्तान के। किसी ने लिखा है, अम्मा बोलेगी शादी तो करता नहीं, हर रोज गंदा होके आ जाता है। एक ने लिखा, भाई खेती कर लो, शादी मत करना, फसल कभी नहीं पूछेगी कि शाम को कहां थे, इतना लेट क्यों आए, बीवी जान खा जाएगी कसम से। कोई होगा दुखियारा आगे? ये अच्छा, ये आपने इतना लंबा कैप्शन डाला। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट एज एन एक्टर इज द लव एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम द ऑडियंस। मैं बिना पढ़े भी कमेंट्स पढ़ सकता था। आई जस्ट वांट टू टेल पीपल दैट आई कैन रीड इंग्लिश। दिखाइए जरा। यार कमाल लग रही बॉडी भाई। थैंक यू सर। गुस्सा तो ऐसे है जैसे इनका वड़ा पाव दूसरे बंदे को दे दिया हो। और आगे दिखाइए। आप लीजिए बवंडर प्रोटीन, जोश जगा दे, भगदड़ मचा दे। ये कौन सा प्रोटीन है? और दिखाइए। भगदड़ मचा दे। लगता है बॉडी दिखा के फ्री में खाने का इरादा है। पीछे रेडी लगी ना वड़ा पाव की। और दिखाइए। He doesn't know this picture is on Instagram. हैं? मैं सर सच्ची नहीं पता। हाँ नहीं मालूम। तो वेट घर हाँ दिखाइए ये घर पे घर का कमेंट्स। चीची भी आया था। हाँ महेश सर भी लाइक, सच में यार ये बंदा दिल में आता है, समझ में नहीं आता। इतना मत सोचो, फिल्म 200-300 करोड़ पार कर ही लेगी। मुझे बस इस कमेंट का 500 रुपया मोबाइल पे कर दो। एड्रेस दे दोगे तो मैं घर से भी कलेक्ट कर सकता हूँ। हाँ और दिखाइए आगे। बंदे की सोच छोटी है। महिमा मकवाना स्ट्रोलिंग अराउंड द सेट फॉर ए कैमल राइड। ओके दिखाइए कमेंट्स। वाह रे हीरोइन, ऊंट के साथ भी मैचिंग कपड़े। अब समझ आया तुम इतनी कम उम्र में इतना ऊपर कैसे पहुंच गई। ऊंट पे कहां ऊटी जा रही हो? किसी ने रिप्लाई किया, नाग पे बैठी होती तो क्या नागपुर जा रही होती? बढ़िया है। और दिखाइए। ओहो जी, दिखाइए नीचे कमेंट्स। जरूर उस तरफ से सुंदर कन्या आ रही होगी, इसलिए दोनों का ध्यान कैमरे की तरफ नहीं है। किसी ने लिखा, दोनों ही घोड़े हैं, एक जमीन पे दौड़ता है, दूसरा बॉक्स ऑफिस पे। बहुत वाह! अच्छा, वाह। ये किसी ने लिखा, भाई सारे कपड़े बेच मत दिया करो, एक आध शर्ट अपने लिए भी रख लिया। बिना देखे बता सकता हूं, पक्का घोड़ा होगा, क्योंकि भाई घोड़ी कभी नहीं चढ़ेगी। और हैशटैग भाई प्लीज शादी कर लो भी लिखा है किसी ने। थैंक्स टू लॉकडाउन बीन राइडिंग ऑन वाटर। अच्छा वो मुझे लगा सच्ची का मोटरसाइकिल है, पानी में चला। हाँ ये काम अच्छा पकड़ा लॉकडाउन में। पर राउंड क्या चार्ज करते हो? किसी ने लिखा, मॉनसून में कुर्ला घाट ऊपर के बीच चलाया करो, खूब सवारी मिलेगी। आगे।
महेश सर की वो where there is a will there is a way 8 months of effort bear fruit if I can you all can do it too ओहो इतनी अंग्रेजी जी दिखाइए क्या बात है सर बड़े स्टाइलिश लग रहे हैं आप कॉन्टा डाइट फॉलो केला सर तुम्ही अच्छा ये दाढ़ी है या मुंह पे तितली बैठी है ओह चश्मा टूट गया है तो वेल्डिंग करा लो सर दाढ़ी पहले से ही नीली थी या इंस्टाग्राम ने आपको वेरीफाई किया है ओह ये मैंने आज ही पढ़ा एक्चुअली वो नीला होता है ना उनका भी वो जो टिक होता है ब्लू टिक नाइस ओह, बहुत अच्छा कमेंट है और पढ़ाइए गुड वंस खत्म अरे यार ये और लंबा होना चाहिए था अरे यार सलमान सर ओह माय गॉड यार कैसी है महिमा जी महेश जी आयुष जी माय गॉड यार जोरदार तालियां सर क्या प्रोमो है फिल्म का तो बस मुझे इतना मजा आया है ना भाई सरदार की हटेगी सबकी फटेगी व्हाट अ डायलॉग really when you say it you mean it you really mean it I love it यार और आयुष जी यार ट्रेलर में आप कह रहे हैं कि आई एम प्लास्टिक नो यू आर नॉट प्लास्टिक यू आर गोल्ड थैंक यू सर थैंक यू मैं अपना तारुफ करा दूं सर माय नेम इज दामोदर जेठ मलानी आई एम ए लॉयर वकील हूँ यहाँ रहता हूँ इधर मोहल्ले में इधर पीछे ही रहता हूँ ओ वकील साहब हाँ जी ये आपका मुन्ना रेडी हो गया है ले जाओ इसे हाँ चलो ठीक है निकलो वकील साहब ये आपका बच्चा है नहीं किसका बच्चा है ये मेरा नहीं है हाँ मेरा है ही नहीं मैं आपको बताता हूँ सर है कैन आई हैव अ सीट आपकी तो अपनी भी है बैठ जाओ आप आइए सर वो क्या है सर मैं तो ये जो बच्चा है सर आप मुन्नी को छोड़ने पाकिस्तान गए थे जिस बॉय मुन्ना अच्छा इसको छोड़ने के लिए मैं भी पड़ोसी देश जा रहा हूँ रशिया छोड़ना है मुझे रशिया कब से पड़ोसी देश हो गया नहीं है नहीं अब क्या हुआ मैं गोवा में रुका था मेरे पड़ोस के कमरे में तो रशियन थे हाँ मुझे लगा यही पड़ोसी देश है बट दीज रशियंस वेरी केयरिंग नेचर वेरी शेयरिंग नेचर सलमान जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ वहां पे एक लड़का था रशियन उसके पास लिप बाम नहीं था तो फिर भी उसने लड़की को लिप बाम दिया कैसे फोटो में लगा हुआ था लिप बाम डायरेक्ट कर इस मुन्ना को लेके मुझे जाना है लंबा सफर है मेरा ओहो पर सफर से मुझे एक शेरा याद आ गया शेरानी शेर नहीं सलमान सर आए तो शेरा ही याद आएगा यार अर्ज किया है जिंदगी का सफर ओए जिंदगी का सफर है अगर समंदर तो तुम हो किनारा कौन है तुम जिंदगी का सफर अगर है समंदर तो तुम हो किनारा टन टना टन 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 तारा चलती है ये मेरा सोफा ना तोड़ देना आप ये तो बीच में गाना डाल दिया आपने तो बीच में क्या नाना डाल दूं anyway, सर मुझे इसको छोड़ने जाना है अच्छा मुन्ना सुनो यार तुम सुनो इधर मुन्ना हमारे सफर में अगर मेरी आंख लग जाए मुझे नींद आने लगे तो तुम मेरे पैरों में ना गोली मार देना अरे क्या बात कर रहे हो गोली से जान चली जाएगी तो यार जान तो मेरी कब की छोड़ के चली गई मुझे हाय क्या दिन याद करा दिया शर्मा तुमने अब तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा सर मेरी जान के बारे में बता दो ये उन दिनों की बात है जब आपकी फिल्म आई थी प्यार किया तो डरना क्या आप स्टेज पे चढ़े शर्ट उतारी आपने गाना गाया सेम टू सेम अपनी जाने मन के लिए मैं भी स्टेज पे चढ़ा मैंने शर्ट उतारी उस दिन महेश जी फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि शर्ट उतारने से पहले चेक करना चाहिए कि अंदर कोई बॉडी है या... क्योंकि ये वाली जो बॉडी है ना सर ये बहुत ज्यादा लोग को पसंद नहीं आती है इट हैज अ नीश ऑडियंस मैं महेश जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर ना बहुत सारी हीरोइंस आती हैं मुझे कहती हैं यू आर सो क्यूट
पर जब बाहर मुझसे मिलती है मुझे देखते ही अपना गाड़ी का शीशा ऊपर कर लेती है। महिमा जी, लेकिन मुझे पता कि मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि बाहर इनकी गाड़ी का शीशा मैं अभी तोड़ के आया हूँ। महिमा जी, आई नीड लिटिल हेल्प इफ यू डोंट माइंड। व्हाट हैज हैपेंड, एक कोर्ट में ना मेरा एक केस चल रहा है, हाँ? उस केस में गवाही की जरूरत है। आपको सिर्फ आके कहना है जज के सामने, हाँ हाँ यही मेरा पति है। सिंपल। झूठी गवाही क्यों देंगी वो? अच्छा, झूठी नहीं देती है गवाही? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, तो मैं ये फिर मंगलसूत्र आपको पहना देता हूँ, सच्ची हो जाएगी गवाही। उसमें क्या है? वो आपसे शादी क्यों करेंगे वकील साहब? शर्म नहीं आती आपको? ऐसा मत कहो यार, हो सकता है कि उनका टेस्ट खराब हो। सलमान भाई क्या सोचेंगे वकील साहब? क्या बातें कर रहे हैं आप? ब्रदर, आप चिंता ना करो, आप सोचो घर जाके आपको बीवी को 4 जवाब देने, इनको नहीं देने, ये क्यों सोचे? लेकिन सर, मैं आपका इतना बड़ा फैन रहा हूँ for years, Oh my God. years, very huge fan। सर, आपकी फिल्म आई थी तेरे नाम, उसी दिन मैंने तब से लेके आज तक तेरे नाम के हेयर स्टाइल के साथ घूम रहा हूँ। ये किस एंगल से तेरे नाम का स्टाइल है? नहीं शर्मा, ये बात गलत है। देखो, मिडिल पार्टिंग तो है, वो अलग बात है कि मेरी मांग थोड़ी सी चौड़ी है। That's the only difference। ये जिसका भी कटोरा है उसको वापस करो, उसने खिचड़ी खानी है। क्या बात हुई यार? सलमान जी, आपसे एक बात पूछनी थी। ये जो लॉकडाउन हुआ ना, तो लॉकडाउन के दौरान ये फिल्म इंडस्ट्री में काम वाम काफी ऊपर नीचे हुआ क्या? आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, क्योंकि अभी फेसबुक पे जैकलीन फर्नांडिस से मेरी चैट चल रही थी। अच्छा। वो मेरे से एक 300 रुपए का रिचार्ज मांग रही थी फॉर द मोबाइल। अरे किसी ने नकली आईडी बनाया होगा जैकलीन का। नहीं, अरे मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। मैंने उनसे पूछा, आर यू द रियल जैकलीन फर्नांडिस? उसने कहा, यस आई एम द रियल जैकलीन फर्नांडिस। और ठीक है, मुझे लगा कि अभी थोड़े हफ्ते भर पहले मैंने 1500 रुपए दिए थे चंकी पांडे जी को, इन्होंने भी मांगे हैं, मैं दे देता हूँ। वो भी नकली होंगे? वो नकली कैसे हो सकते हैं? वो तो सामने लिए उनने मुझसे। वकील साहब, मैं आपको एक बात बोलनी भूल गया। बताइए। Get up! चलिए, आपका तंग कर रहे हैं हमारे मेहमानों मैं को। निकल जाऊंगा सर, पर जैसे हम्बल रिक्वेस्ट, आइए ना, 2 स्टेप हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार आपसे मुलाकात होगी। अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे केस जाके हारने हैं। ठीक है, थैंक यू। किसको भी पहुंचाना है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.